जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूलों का बिस्तर मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना आलम। स्वागत है आपका मुन्ना वैद इंटरव्यू पे। आज हमारे साथ में है सतीश सर, जो कि महानवा डुमरी में +2 के टीचर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका स्ट्रगल क्या रहा है, ये कैसे प्रिपेयर करते थे खुद को। सिलेक्शन पा लेने के बाद में लोग कहते हैं कि यूं ही मिल गया होगा, ऐसे ही मिल गया होगा। अभी मैंने बशीर बद्र की 4 लाइनें आपके सामने पढ़ी है, जो सर पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो हम जानते हैं सर से कि सर कैसे अपना स्ट्रगल स्टार्ट किए थे और कैसे इनका जर्नी रहा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। सर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं अभी इसके पहले मैं बगहा 2 में नरोल बोरल हाई स्कूल में +2 में कार्यरत था। अभी म्यूचुअल ट्रांसफर के माध्यम से यहाँ महानवा डुबरी में आया है। पंचायत पड़ता है रामपुरवा महानवा। अभी यहाँ 4-5 महीने से कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। सर आपका TRE 2 में सिलेक्शन हुआ था? नहीं, आप TRA 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और आप हिस्ट्री के टीचर हैं। हाँ, हिस्ट्री तो +2। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी सीटेट का माहौल चल रहा है और प्रत्येक वर्ष देखा जाता है इसमें काफी बच्चों की उत्सुकता होती है और 12 लाख तक फॉर्म फिलअप होता है। इस साल तो 25 लाख प्लस हो गया है, जिसमें से सिर्फ 2 से 3 लाख ही सिलेक्शन हो पाता है। तो आप ये बताइए कि सीटेट को क्रैक करने का हमारे व्यूवर्स को कि वो कैसे पढ़े और क्या प्रिपेयर करे कि सीटेट पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। देखिए, सीटेट के क्रैक करने के लिए सबसे मेरे अनुसार सबसे पहले देखना होता है कि उसको हम लोग एनसीईआरटी की बुक 1 से लेके 8 तक पूरा ईवीसी क्या बोलते हैं सीडीपी, उसके बाद क्या होता है ईवीएस, एसएसटी और उसको हिंदी इंग्लिश, ये सब का हम लोग निकाल क्या बोलते हैं एनसीईआरटी की बुक निकाल कर उसको थ्रूली हम लोग पढ़ लेंगे। एक बार 2 बार हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका प्रीवियस क्वेश्चन एक सेट कोई निकालेंगे, पढ़ेंगे, उसको देखेंगे 1 से लेकर Z तक देखेंगे कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। हम तो एक बार तो थ्योरी पढ़ ली है एनसीईआरटी से, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं। प्रीवियस ईयर किसी का बुक ले सकते हैं। हम खासकर पढ़े थे रुकमणी का प्लेटफॉर्म का बुक पढ़े थे, या प्रीवियस या थोड़ा सा हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ले लेंगे। यूट्यूब से किसी का वीडियो देख लेंगे सीडीपी का, उसमें आता है नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड, उसको भी बहुत मदद करता है क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब छांटने के लिए। एलिमिनेट करना। हाँ, बहुत बहुत मदद करता है। तो मेरा सटीक मार्गदर्शन यह है कि एक बार एनसीईआरटी बुक को थ्रूली एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर किसी भी प्रकाशन के लाकर उसको प्रीवियस से पूरा रट जाना है। ए से जेड उसको एक बार नहीं 5 बार 10 बार पढ़ जाना। उससे क्या होगा, सीडीपी का हम लोग पकड़ होगा। सीडीपी हम लोग को 50% क्रॉस कराता है। सीडीपी लगभग हमको मानता है 75 नंबर सीडीपी के आता है हर पार्ट में, जो हिंदी इंग्लिश हुआ, एसएसटी हुआ, उसके बाद मैथ हुआ, मैंने सब में 15-15 नंबर जितना नंबर पूछे 30 नंबर पूछता है सीडीपी। तो 30 नंबर सीडीपी तो फुल मार्क्स है, लेकिन मैथ में जाइएगा तो 15 नंबर का पेडागोजी होता है, 15 नंबर का उसका विषय होता है। तो 75 नंबर सीडीपी पे हमको मेरा पकड़ रहेगा तो समझिए आसानी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे सीडीपी तो 30 मार्क्स का पूछता है, तो 30 मार्क्स तो आपका वैसे बन जाएंगे सीडीपी में। और प्लस में जो पेडागोजी सब्जेक्ट रहेगा जिसमें 15-15 मार्क्स है, जैसे 15 नंबर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी का ले लीजिए तो हिंदी में 15 नंबर व्याकरण वगैरह से पूछता है और 15 नंबर आपका पेडागोजी से पूछता है। तो वो सीडीपी पढ़ने के बाद में आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। क्रैक कराने में बहुत भूमिका रहता है सीडीपी का। जिसका सीडीपी कमजोर रहा उसका सीटेट नहीं निकला। यही 1 नंबर 2 नंबर स्लो रह जाता है, 80 नंबर आता है, 81 नंबर आता है, और लोग यही रह जाता है। वही सीडीपी में जिसका मजबूत रहता है तो 90 प्लस रहता है। तो आपने सीडीपी कहाँ से प्रिपेयर किया था? कोई यूट्यूब चैनल? नहीं, मैं किसी का पेड कोर्स नहीं लिया था। हमने नहीं बताया कि हम लोग रुकमणी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदे थे। उसके बाद मार्केट में से बुक लाए थे एनसीईआरटी का ए से जेड तक। हम लोग एक बार 2 बार उसको थ्रूली पढ़ गए थे। उसके बाद हम लोग खुद से नोट्स बनाए थे, उसका अपने से लिख के नोट्स बना के उसको पढ़े थे। प्रीवियस ईयर को हम लोग बहुत बार पढ़े थे। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा मदद किया हम लोग। मतलब ये है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ें। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें। और उसके बाद प्रीवियस ईयर सीडीपी पे ज्यादा ध्यान देना है।
सीडीपी में। अब कुछ बच्चों का मिथ रहता है कि हम लोग संस्कृत ले लेंगे तो उस पर ज्यादा नंबर आ जाएगा। ऐसा बात नहीं, हम लोग 2 बार सीटेट एग्जाम दिए हैं, दोनों बार में मेरा इंग्लिश था, हिंदी और इंग्लिश था, तब पर भी मेरा अच्छा, 2 बार 99। क्यों लिए सर, एक बार में एक कम है? बार दे दिए, उसके बाद फिर मैंने सरकार का गाइडलाइन था कि जितना नंबर रहेगा एकेडमिक मार्क्स से बहाली होगा। अच्छा उस अच्छा, समय बीपीएससी नहीं आया था, तो इसलिए हम लोग दिए थे कि जितना से जितना नंबर आएगा ना तो हम लोग को मैंने मार्क्स में हाँ वहाँ जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो हाँ तो उसमें ज्यादा फायदा हाँ होगा। उसमें हमको फायदा मिलेगा, इसलिए हम लोग दिए थे कि कम से कम 100 क्रॉस कर जाए। लेकिन हम लोग को 90 दोनों बार में, एक बार 90 आया था, एक बार 91 करीब में आया था। तो सर आपने बीएड कहाँ से किया हुआ था? बीएड में मुजफ्फरपुर से किया हूँ। मुजफ्फरपुर हाँ, से बीएड किया। टैग था भगवानपुर प्राइवेट स्कूल है, विश्व राज्य टीचर ट्रेनिंग के लिए, ठीक उसी है, से हम लोग किए हैं। हम कुछ लिख के लाए हैं, उसी पे हम बात करेंगे। जी गुरु जी। तो सर ये बताइए इसमें कि इसमें पढ़ाई का रोल होता है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि खूब पढ़ते हैं, एकदम रूम बंद करके पढ़ते हैं। तो मतलब मैं कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप, और कैसे नहीं पढ़ना होता है, कितने घंटे का इसमें पढ़ाई चाहिए? नहीं पढ़ाई, मैंने एक्चुअल पढ़ना होगा ना तो 5 से 6 घंटा पढ़िएगा तो आराम से निकल जाएगा। अगर दिन दिन भर पढ़ रहे हैं पर भी माइंड उतना कैच नहीं कर पाएगा। 5 से 6 घंटा मैंने खूब डेडिकेट होके हाँ पढ़िए एकदम। तो आराम से इस सीटेट निकल सकते। सीटेट एक क्या होता है, सीटेट एक बोलते हैं, एक क्या उसको बोलते हैं, सीटेट एक डिग्री है। सीटेट मैंने एलिजिबिलिटी हाँ टेस्ट है जो उससे तो नौकरी हो नहीं रहा है, उससे उसको सिर्फ हमको पास करना है। आज जहाँ बीपीएससी है तो बीपीएससी पे उस पर ध्यान देना है। सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको पात्र फॉर्म भरने के लिए पात्रता चाहिए, एलिजिबल बनाता है। आपका सीटेट निकला होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। एनसीईआरटी का इसमें रोल बहुत है, ज्यादा काफी रोल है। एनसीईआरटी के तो जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो उसका सीडीपी में कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कंटेंट से ही देखा गया है कई बार पिछले बार के क्वेश्चन की एकदम लाइन से हूबहू क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसमें लाइन से एकदम हूबहू पूछ देते हैं। सर हिस्ट्री को अब आते हैं, सीटेट तो हो गया सर, अब आते हैं कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे जो व्यूअर्स है वो हिस्ट्री अगर जिनका सब्जेक्ट हो तो बीपीएससी में वो हिस्ट्री कहाँ से प्रिपेयर करें? देखिए मेरा अपना है बीपीएससी में एनसीईआरटी का बुक है। ये एनसीईआरटी के हमने जो पढ़ा था, जो ये 3 पार्ट में आता है एनसीईआरटी क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी है। हाँ क्लास 12 का है एनसीईआरटी है। इसी को हम लोग 3-4 बार पढ़ा था एनसीईआरटी। इसको हम पढ़ के उसका अपना नोट्स बनाए थे, उसको रिवीजन कर रहे थे। और साथ साथ मेरा लुसेंट था, इसी के साथ मेरा लुसेंट था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। लुसेंट को हम लोग बहुत बार पढ़ा था लुसेंट को। ये दोनों पढ़ने के बाद एक घटना चक्र बुक था प्रीवियस ईयर, जो जितना बीपीएससी के पूछा हुआ उसको हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। मैंने कहीं कम से 5-7 बार पढ़े हैं उसको। मतलब एनसीईआरटी को खूब पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। और एनसीईआरटी लुसेंट से बाहर कुछ नहीं जाता है आगे। ए लुसेंट जो है ना एनसीईआरटी की समरी है, वो एनसीईआरटी है लुसेंट, लेकिन उसको समरीवाइज कर दिया है। ये जो घटना चक्र है उससे यह पता चलता है प्रीवियस ईयर से कि क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे राज्य कैसे हम टेकल करते हैं। प्रीवियस ईयर पढ़ने से हमको आइडिया लगता है कि हाँ पढ़े तो मैंने उसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। जो सब्जेक्ट पेपर है जिसमें बीपीएससी में 120 मार्क्स का पूछता है फाइनल मेरिट के लिए, जिसमें 80 नंबर तो हो गया अपना अपना मेन पेडागोजी, अपना सब्जेक्ट पेपर आयोग होता है जनरल पेपर 40 नंबर का। उसमें हिंदी इसमें पूछता है मैथ, रीजनिंग और 8-8 मार्क्स का 5 सब्जेक्ट पूछता है, सब मिला के पूछता है। तो उसको कहाँ से प्रिपेयर करें? वहाँ उसको जैसे 8 नंबर का पूछता है थी क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन पूछता है, 8 नंबर का ज्योग्राफी पूछता है, 8 नंबर का मैथ पूछता है, तो उसको हम प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं तो इससे भी काम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी उससे भी काम चल जाएगा। और सर सफलता का राज क्या है आपका? जैसे कितना अटेम्प्ट दिए थे आप बीपीएससी? बीपीएससी मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहला था टीआरई 1 में दिए थे। तो टीआरई 1 में मेरा स्कोर आया था 61 नंबर, तो जिसमें हम लोग का कैटेगरी का उतना ही कटअप था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से हम छट गए। अच्छा हाँ उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट दिए तो उसमें मेरा आया था पूरा बिहार लेवल पर, पूरा बिहार लेवल पर मेरा 51 रैंक था। 51 रैंक था बिहार लेवल पे।
सर अब थोड़ा स्टेट पे बात कर लेते हैं। स्टेट अभी हाल ही में हुआ भी है और बहुत बच्चों का उसमें स्टेट सिलेक्शन भी हुआ है। सीटेट के मुकाबला स्टेट बहुत मैंने बहुत इजी होता है बहुत इजी क्योंकि सब्जेक्ट पेपर का ही होता है, हाँ और जो भी जिसमें सब्जेक्ट पेपर में स्टेट रहता है आसान है। वो स्टेट महारत का हासिल। आराम से कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा, जैसे लुसेंटे हुआ, चाहे मार्केट से कोई भी बुक हो उसको पढ़ लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस सेट मार लीजिएगा, स्टेट निकल जाता है। स्टेट के लिए उतना टेंशन नहीं है। मेन पेपर है बीपीएससी, इसी में टेंशन बहुत है। इसमें इस बार तो 35,000 बहाली आएगा, उसके बाद 10 लाख से ऊपर फॉर्म गिरेगा। क्योंकि टीआरई 3 कंप्लीट हुए हुए बहुत दिन हो गया, बहुत सारे बच्चे बीएड करके सीटेट और स्टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। इस बार कंपटीशन टफ जितना होना है। टीआरई 4 के बच्चे हैं, जितना स्टूडेंट है, अगर वो अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि जैसे जो भी विषय है, जैसे मेरा अपना हिस्ट्री का बताते हैं, उसी वही स्ट्रेटजी सबका फॉलो करता है। अपना विषय हो तो एनसीईआरटी का मेन बुक जो होता है सरकारी बुक, उसको लाइए, उसको अपने मन से, एक बार में तो अच्छा नहीं लगेगा, एक बार 2 बार पढ़िए, उसके बाद वो समझ में आने लगेगा। एक बार 2 बार उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर किसी प्रकाशन का, हम तो घटना चक्र पढ़े थे, प्रीवियस लगा लीजिए। प्रीवियस लगाना नहीं, उसको रट जाना है, उसको साफ याद कर जाना मुंह जबानी। और उसके बाद लुसेंट जो है, लुसेंट सब्जेक्टिव देख लेना, इतना ही देख लेंगे आराम से निकल जाएगा। लोग 10 को मार्केट से बुक ला देता है, पढ़ता कोई भी नहीं है। जैसे ला दिए बुक, अब देखिएगा 2 पाना पढ़े, उसके बाद रखे रह गया साल 2 साल तक। ऐसा नहीं करना है। करना है कि बुक कम से कम रहे और उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। सर ये एक लंबा प्रोसीजर है सिलेक्शन का। मान लीजिए कि अभी टीआरई 4 बोल रहे हैं लोग, कितना दिन से कि आएगा, एक लंबा प्रोसीजर है। तो इसमें कई बच्चे क्या होता है कि फाइनेंशियली भी वीक हो जाते हैं, और कई तो बीच में ही इधर उधर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए कोई आपका मैसेज हो? मेरा यह है कि आप जैसे आप होम ट्यूशन पढ़ा लें, चाहे साइड से कोई काम कर ले, लेकिन अभी इसको सेकेंडरी बनाना है। जैसे फाइनेंशियल कोई वीक है ना, तो उसको सेकेंडरी बनाना है। कोई ना कोई मैंने विकल्प लेकर पढ़ाई जारी करना है। पढ़ाई के अलावा कोई नहीं है। मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो नौकरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। बिजनेस का खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना बजट नहीं है। चाहे बाहर जाकर भी कमा नहीं सकते हैं। कमा के कि क्या कर लीजिएगा, कहा कमा के, कमाने से बाहर जितना दिन रहिएगा कमाइएगा उतना पैसा रहेगा, फिर घर आइएगा तो फिर समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, फिर खत्म शून्य हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि फाइनेंशियल अगर वीक है तो होम ट्यूशन पढ़ा लीजिए, कोई साइड से छोटा मोटा काम कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए, रात दिन एक कर पढ़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने निकाला है तो हम लोग ये बनावटी नहीं है। बिना पढ़े कोई किसी से नहीं निकल सकता है, कोई कैटेगरी को। क्योंकि बच्चा जितना सीट है उसे दुबरी बच्चा तिबरी बच्चा रहता है, बहुत ज्यादा बच्चा रहता है। अब एग्जाम में जाने के बाद आदमी ऑटोमेटिक नर्वस हो जाता है, बहुत टेंशन रहता है, बहुत प्रेशर रहता है एग्जाम के। तो इस सीधी सी बात है कि पूरा समय निकाल के 5 से 6 घंटा खूब मैंने डेडिकेटेड के साथ अच्छा से पढ़ना, आराम से निकल जाएगा। इतना नहीं सोचना है कि 5 लाख 10 लाख फॉर्म गिरा है, 10 लाख है, मेरा कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि सब ये नेगेटिव पॉइंट मन में नहीं लाना है कि इतने बच्चे तो सीट इतना ही है, इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो वो क्या होगा। सर कोई लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? वैसे आप भी प्रिपेयर किए तो इतना दिन में सिलेक्शन हुआ, तो मान लीजिए कि बीच में कोई स्ट्रगलिंग पॉइंट आया होगा जिससे आप निकले हो, तो उसको एक समय आया था जब हम पटना रहते थे। 4 5 साल 4 साल करीब में पटना में रहे हैं। शुरू में मैं बैंकिंग की तैयारी किया, उसके बाद रेलवे की तैयारी किया, उसके बाद एसएससी का। किसी में सफलता नहीं मिला, कुछ पॉइंट सब छूट जाते थे। तो मेरा यही हुआ कि अब चलते हैं घर ही से पढ़ाई करेंगे, चाहे पढ़ाई छोड़ देते कहीं बाहर का कोई प्रोग्राम कर लिए। तब बीच में बीएड आया, तब बीएड हम फॉर्म भर दिए थे, लेकिन मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, क्योंकि घर से दबाव था कि घर आ जाना है, पैसा हम लोग नहीं देंगे, ये सब प्रॉब्लम आ रहा था। तो बीएड करके उसके बाद हम पटना छोड़ दिए, चले आए, लगे होम ट्यूशन पढ़ाने। होम ट्यूशन से अपना पूरा खर्चा वर्चा साल भर 1.5 साल होम ट्यूशन खर्चा निकाला। फिर पूरा मैंने प्रेशर था, उम्र भी निकल रहा था, शादी संबंध, बहुत तरह के प्रेशर था। फिर बीच में बहाली आ गया बीपीएससी के, तभी नील का पत्थर साबित हुआ। बीपीएससी आ गया तो कहें कि अब इसके अलावा मेरा कोई विकल्प नहीं बचा। तब मैंने पूरा सब चीज छोड़ दिया, घर का खाना पीना हर चीज छोड़ दिया, फिर इसी पर लग गए। टीआरई 1 में हम इतना तैयारी किए थे, मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल था। गए तो वहाँ इतना क्वेश्चन स्पीड में रंग दिए। एक और भी मैं अपने व्यूअर को बताना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन टेक कर रहे हैं ना, क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो उसको स्पीड में नहीं बनाना है,
थोड़ा सा धैर्य माइंड के कंसंट्रेट हाँ करके धैर्य के धैर्य साथ के बनाना, साथ क्योंकि बनाना। क्वेश्चन आते हुए भी ज्यादा स्पीड की वजह से हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हम बनाए थे 1 घंटा के करीब अराउंड, हम सब बना के बैठ गए थे, सब चीज इतना फास्ट बनाए थे, सब क्वेश्चन आते हुए भी। उसमें मेरा बहुत आसान आसान क्वेश्चन गलत हो गया, जिसमें फेंका गया 80 नंबर का कम लगभग हम अच्छे से बना दिए थे। तक उसमें 10-12 नंबर गलती ही हो गया। तो यही हम व्यूअर को कहेंगे कि थोड़ा क्वेश्चन जब टेकल करेंगे ना, तो उसको आराम से टेकल कीजिएगा, इत्मीनान से, क्योंकि कट ऑफ कितना जाता है, 60 से 65 के बीच में जाता है ओबीसी का, 70 से 80 के बीच में जाता है, 80 या 90 के बीच में जनरल जाता है, एसी का जाता है 50 से 60 के बीच में यही जाता है। तो उतना ही तो हम लोग टेकल करना है। हम लोग 100-120 के चक्कर में पड़ जाते हैं, 120 120 कट ऑफ को भी जाता है, नहीं जाता है। हम लोग ये सोचना है कि 100 के अंडर में एक्यूरेसी के साथ हम लोग टैकल करें। तो वही मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था कि हम पटना छोड़ दिए, उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया कि कैसे होगा, इतना दिन खर्चा लगा पढ़ाई लिखाई में। तो सोचा कि अब क्या करें, बाहर जाए, कि एगो प्रोग्राम बन गया था बाहर विदेश का, चलते हैं विदेश एक बार घूमते हैं, एक बार जाएंगे, मोटा रकम लाएंगे तो सब कर्जा हो गया, सब सज जाएगा। ये सोचे थे, तो बीच में बीपीएससी आ गया। बीपीएससी आ गया, हम कहें कि इसमें मेरा कल्याण हो जाएगा, तो हम लगे 7 घंटा 8 घंटा सब चीज काम छोड़ के पढ़ाई लगे करने। पढ़ाई करने तो पहले अटेम्प्ट मेरा रिजल्ट था, लेकिन सेम डेट वजह से नहीं हुआ। लेकिन TRE 2 में अब हम सब कुछ क्या क्या गलती किए थे उससे सीख लेकर TRE 2 में मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। और यही बच्चों को कहेंगे कि तनाव नहीं लेना है, घर के गार्जियन माँ बाप भी बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे, गांव समाज के लोग बोलेंगे, उसके ध्यान नहीं देना है। जो आज के डेट में कहा जो लोग हमको ताना मारते हैं वही कहते हैं, नहीं हमको पता था कि लड़का पता था ये लड़के कुछ करेगा। तो वही होता है, ध्यान नहीं देना है कि कोई कुछ क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना, आपने आगे बढ़ते रहना। उसी में अगर फाइनेंशियली वीक है तो साइड से कोई अपना वर्क कर लेंगे, आप पढ़ाई जारी रखेंगे। कि हम लोग के मिडिल क्लास के पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हम लोग का उतना बड़ा जगह जमीन नहीं है, उतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि हम लोग सेटल कर लेंगे, जीवन अच्छा से बिता लेंगे। नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गुरुजी तैयारी करना अच्छा से, नौकरी होगा ही, ऐसा नहीं है। जो तैयारी मन से करता है उसकी नौकरी होती है। मेरा इतना दिन के पढ़ाई के अनुभव से कह रहे हैं कि जो दिल से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, चाहे 5 सीट हो चाहे 50 सीट हो, लेकिन नौकरी होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। क्योंकि हमको अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिए, बच्चों को या स्टूडेंट को, चाहे जो देख रहे हैं कैंडिडेट को, अपना जो अनुभव साझा किए। क्या है ना सर, मेरा आपसे इंटरव्यू लेने का मेन मकसद ये था कि बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। मान लीजिए आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो सारे लोग ऑनलाइन पे ही जैसे कुछ भी देखना, हाँ, देखिए ऑनलाइन में और खराब है। यूट्यूब पर लोग अपना व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बता देते हैं, जो बच्चों के लिए घातक होता है, हानिकारक होता है, खराब होता है। बच्चे दूसरे गाइडलाइन चले, कोई बता देता है 20 दिन में निकल जाएगा, कोई बताता है 10 दिन में निकल जाएगा। बीपी से 20 दिन 1 महीना में निकलने वाला चीज है नहीं। कोई भी कोर्स हो तो कितना वो आराम से पढ़िएगा, तो 3 से 4 महीना के लिए कोर्स समाप्त करने में लगेगा, थ्योरी पढ़िएगा तो यही लोग बता देता है। थोड़ा धैर्य के साथ अच्छा से मेहनत करके पढ़ना है, आराम से निकलेगा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सर हम आपके साथ इंटरव्यू किए, ताकि आप सिलेक्टेड हैं, हमारे बच्चों को आप बताएं कि कैसे और क्या पढ़ना है। तो सर ने बताया कि सीटेट के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और TRE 4 या TRE 5 इन फ्यूचर जो भी एग्जाम्स हो, उसके लिए 10 किताब न पढ़ के एक किताब को आपको 10 बार पढ़ना है। और स्ट्रगल पॉइंट में आपको धैर्य बना के रखना है। कहने के मतलब जानते हैं 10 एक किताब का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक किताब पढ़े, कोई भी बुक, उसका पेज वाइज हमको याद रहता है। कोई क्वेश्चन आया तो हमको याद, वहाँ दिमाग में छप जाता है कि इस पेज में क्वेश्चन दिया था, इसलिए कह रहे हैं कुछ किताब पढ़िएगा ना तो पूरा पेज वाइज, कुछ पन्ना वाइज याद हो जाएगा। ये ह्यूमन माइंड है, रोबोट नहीं है कि आप 10 बुक को एक बार में ऐसे ऐसे करें, स्कैन हो गया माइंड में। इसलिए आपको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में कैप्चर है। सभी ऐसे करते हैं, एक बार पढ़ो भूल जाओ, दूसरी बार पढ़ो फिर भूल जाओ। 45% आता है, फिर 60 आता है, 70, ऐसे करके 110% आ जाता है, सारे दिमाग में बैठ जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट में, और किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है। इनके चैनल को जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इनको भी बढ़ाइए, क्योंकि कोई भी शुरू से ही बड़ा हुआ है कि बड़ा यूट्यूब एक वाई व्यूअर उनका एक सब्सक्राइब बढ़ा नहीं है। सब लोग इनको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, अच्छे कंटेंट आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।